तो प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर में आपको दो बिंदुओं को अंतः या वायता विभाजित करने वाले सूत्र के आधार पर आधारित प्रश्न को बताने जा रहे हैं। आपका प्रश्न है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। अर्थात हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट किया है, उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4-1 और -2-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये आपका इसका रफ फिगर इस प्रकार होगा। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ बी है, यहाँ ए हो गया, ये आपका रेखाखंड हो गया ए बी। अब इसको समत्रिभाजित करने वाले पॉइंट क्या होंगे? इसको 3 भागों में बांटिए। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया P1, ये हो गया P2। अब देखिए, जब हम P1 का निर्देशांक लेंगे तो एक हिस्सा इधर होगा, 2 हिस्सा इधर होगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:2। और जब P2 का निर्देशांक लेंगे तो 2 इधर होगा, 1 उधर होगा, तो आपका रेशियो हो जाएगा 2:1। ए को हम इस रफ फिगर में यहाँ 4-1 मान सकते हैं। 4, -1, 4-1 और -2-3 यहाँ -2-3 ले लीजिए, -2-3। अभी इस बिंदु हमारे P1 और P2 हो गए। यहाँ हम लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। माना ए और बी दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 इक्वल टू 4, -1 एंड b x2 y2 इक्वल टू -2 -3। और P1 और P2 रेखा खंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित
त्रिभाजित करते हैं। ये हो गया। अब P1 के लिए M1 रेशियो M2, ये आपका हो गया 1:2, क्योंकि 1 भाग इधर है 2 भाग इधर है। P1 के लिए M1 रेशियो M2 = 1:2 और P2 के लिए M1 रेशियो M2 = 2:1। P2 के लिए 2 हिस्सा इधर हो जाएगा, 1 हिस्सा उधर हो जाएगा। अब P1 का निर्देशांक P1 का निर्देशांक x = फार्मूला वही होगा M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 और y = M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2 अब वैल्यू रखिए। M1 = 1 है P1 के लिए, 1 क्रॉस x2 b के निर्देशांक से लेंगे -2 प्लस M2 2 क्रॉस x1 a के निर्देशांक से लेंगे 4 अपॉन 1 + 2 और वन क्रॉस -2 + 2 क्रॉस 4 और y = M1 1 क्रॉस y2 b से लेंगे -3 प्लस M2 2 क्रॉस M1 a से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 क्रॉस y1 -1 अपॉन 1 + 2। तो x = -2 + 8 अपॉन 3 और y = -3 -2 अपॉन 3। x = ये हो गया 8 - 6 6/3 = 2 और यहाँ y = -5 अपॉन 3। तो इसलिए x, y बराबर
2 कामा माइनस I/3, ये आपका आंसर हो गया। तो T1 का निर्देशांक आपका हो गया। अब हम आपको P2 का निर्देशांक निकालेंगे। हमें यहाँ से मिटाना है P1 का निर्देशांक, इसको नहीं मिटाना है। अब P2 का निर्देशांक बिंदु P2 का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P2, निर्देशांक x इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब x इक्वल टू m1 हमारा यहाँ 2 है और x2 -2, 2 क्रॉस -2 प्लस m2 1 है, x1 4 अपान 2 प्लस 1 और y इक्वल टू m1 2 क्रॉस y2 -3 प्लस m2 1 क्रॉस y1 -1 अपान 2 प्लस 1। यहाँ आपका हो गया x इक्वल टू -4 प्लस 4 अपान 3 और y इक्वल टू -6 -1 अपान 3। तो h इक्वल टू एक हो गया 0 और y इक्वल टू -7 अपान 3। तो इसलिए x कामा y इक्वल टू 0 कामा -3 -7 अपान 3, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको उतार लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा।